चलिए आज समय को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा नजरिया जो हमारी घड़ी या कैलेंडर से परे है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन वैदिक संस्कृति की, जहां समय को आसमान में देखकर मापा जाता था। तो आज हम उसी अनोखी और फैसिनेटिंग प्रणाली की दुनिया में झांकने जा रहे हैं। देखिए, हम सब तो अपने 30 दिन वाले महीने के हिसाब से चलते हैं, राइट? पर क्या हमेशा से ऐसा था? दुनिया भर में अलग अलग सभ्यताओं ने समय को मापने के अपने अपने तरीके बनाए। और वैदिक प्रणाली जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, वो इसलिए खास है क्योंकि ये सीधे सीधे आसमान में ग्रहों और तारों की चाल से जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि ये वैदिक सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है सूरज और चांद की चाल में। यहाँ महीनों को कुछ तय दिनों की संख्या से नहीं, बल्कि इन आसमानी पिंडों को आकाश में अपना एक चक्कर पूरा करने में जो असल समय लगता है, उससे तय किया जाता है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आसमान में एक बहुत बड़ी कॉस्मिक घड़ी लगी हो। आसमान में जो अनगिनत तारे हैं वो इस घड़ी का डायल हैं, एक फिक्स्ड बैकग्राउंड की तरह। और सूरज और चांद वो हैं इसकी दो बड़ी सुइयां जो लगातार चलती रहती हैं और हमें समय के बीतने का एहसास कराती हैं। अच्छा, तो वैदिक टाइम कीपिंग में ना दो मेन सिस्टम्स हैं। पहला है सौरमान या सौरमाना। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पूरी तरह से सूरज पर बेस्ड है। ये सिस्टम इस बात पर नजर रखता है कि सूरज 12 राशियों या राशीज में से किस राशि से होकर गुजर रहा है। और फिर आता है दूसरा सिस्टम, चंद्रमान यानी चंद्रमाना। अब ये सिस्टम सूरज को नहीं बल्कि चांद को फॉलो करता है। ये देखता है कि पूर्णिमा के दिन चांद किस खास तारे या नक्षत्र समूह के पास है और उसी से महीने का नाम तय होता है। तो बेसिकली ये सब पर्सपेक्टिव की बात है। एक सिस्टम सूरज को देख रहा है, दूसरा चांद को। है तो ये समय मापने के ही तरीके, पर दोनों से मिलने वाली अंडरस्टैंडिंग एकदम अलग है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? एक ही टाइम पीरियड के दो अलग अलग नाम हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप सौरमाना सिस्टम यूज कर रहे हैं या चंद्रमाना। इससे पता चलता है कि टाइम को लेकर हमारी समझ कितनी फ्लेक्सिबल हो सकती है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं नक्षत्रों या नक्षत्रास की दुनिया में। यहां पर ये वैदिक सिस्टम सच में बहुत डिटेल्ड हो जाता है और हमें आसमान का एक इनक्रेडिबली प्रिसाइज मैप देता है। सो इमेजिन कीजिए कि चांद का जो पूरा रास्ता है ना आसमान में, उसे 27 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। हर हिस्सा एक नक्षत्र है और ये डिवीजन परफेक्टली मैच करता है चांद के लगभग 27 दिन के साइकिल से, जो वो धरती का चक्कर लगाने में लेता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये और भी ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है। हर नक्षत्र को आगे 4 और छोटे हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें पद यानी पदाज कहते हैं। तो आखिर में हमारे पास आसमान का एक हाइपर डिटेल मैप होता है जिसमें 108 यूनिक सेगमेंट्स हैं। ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं, ये तो कॉस्मिक आर्किटेक्चर है ना? ठीक है, सिस्टम तो बहुत डिटेल्ड है, पर सवाल यह है कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? मतलब क्यों चाहिए इतना प्रिसाइज मैप? तो इतनी डिटेल क्यों? देखिए, वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि हर नक्षत्र की अपनी एक अलग एनर्जी, एक अलग कैरेक्टर होता है और कुछ खास तरह के काम कुछ खास नक्षत्र के दौरान करना ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चर यानी मूवेबल नक्षत्र है। ये उन कामों के लिए बेस्ट माना जाता है जिनमें मूवमेंट हो, जैसे कोई नई जर्नी शुरू करना हो या गाड़ी खरीदनी हो। दूसरी तरफ स्थिर यानी फिक्स्ड नक्षत्र, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उन कामों के लिए अच्छा है जिनमें स्टेबिलिटी चाहिए, जैसे घर की नींव रखना या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिस्टम एनर्जी के डायरेक्शन को भी देखता है। ऊर्ध्वमुखी मतलब अपवर्ड फेसिंग नक्षत्रास उन कामों के लिए अच्छे हैं जो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स या पेड़ पौधे लगाना। और अधोमुखी यानी डाउनवर्ड फेसिंग नक्षत्रास उन कामों के लिए बेहतर हैं जो नीचे की ओर जाते हैं, जैसे खुदाई करना या फाउंडेशन डालना। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ह्यूमन सी कहानी भी है। तो कहानी ये है कि जो 27 नक्षत्रास हैं वो असल में राजा दक्ष की 27 बेटियां हैं और इन सब की शादी हुई है चंद्रदेव यानी मून गॉड से। हर नक्षत्र एक पत्नी को रिप्रेजेंट करता है और चांद अपनी महीने भर की जर्नी में हर रोज एक पत्नी के साथ रहता है। पर इस कहानी में एक ट्विस्ट है। चंद्रमा को अपनी एक पत्नी रोहिणी से कुछ ज्यादा ही लगाव था
और इस वजह से वो बाकी 26 पत्नियों को निगलेक्ट करने लगे। जब ये बात उनके पिता तक पहुंची तो उन्होंने गुस्से में चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उनकी रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। खैर, बाद में इस श्राप को मॉडिफाई किया गया और इसी वजह से चांद के घटने और बढ़ने के फेज बने, जिसे हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। कितनी खूबसूरत कहानी है ना। इसमें ह्यूमन इमोशंस और प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो इस पूरी प्राचीन प्रणाली से हम आज क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये हमें सिखाती है कि टाइम सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, ये एक साइकिल है, कॉस्मिक एनर्जीज का एक बहाव है। ये हमें अपने कामों को यूनिवर्स के रिदम के साथ अलाइन करने का एक तरीका बताती है, ताकि हम अपनी लाइफ में और हार्मनी ला सकें। ज्ञान ही शक्ति है। अधिक जानने के लिए सनातन एस्ट्रो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।